हाँ जी, तो स्वागत है भाई लोग हमारी एक और नई वीडियो में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। राम राम भाई, सभी भाई है ना। तो भाई देखो, क्लास 9th का भाई ये चैप्टर 1 है, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। भाई इसे इंग्लिश में कहते हैं मैटर, यानी पदार्थ। कोई भी पृथ्वी पर ऐसी वस्तु या चीज जिसके पास भार यानी द्रव्यमान है तथा इसके साथ कुछ स्थान को घिरती हो पदार्थ कहलाती है। यानी पृथ्वी पर कोई भी चीज़ जिसमें भार हो यानी कि वजन हो और स्थान घेरे, उसे भाई हम पदार्थ कहते हैं। और एक चीज़ भाई ऐसी है, लाइट है, जो हमारे प्रकाश ना भाई उसमें भार नहीं है। प्रकाश यानी कि लाइट पदार्थ में नहीं आता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था है। तो भाई इसके मुख्य रूप से तो वैसे 3 मानी जाती है, लेकिन हम आपको 5 बताते हैं। पदार्थ मैटर यानी कि पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव यानी कि इसे हम तरल भी कहते हैं, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टीन संघनन। मुख्य रूप से यानी कि प्रमुख अवस्थाएं तो भाई यही है हमारी। ठोस माने सॉलिड, द्रव माने तरल, गैस माने गैस यानी द्रव माने लिक्विड, प्लाज्मा माने प्लाज्मा। जो भाई प्लाज्मा होता है ना, ये प्लस के 273 डिग्री पर होता है, इसलिए भाई रंगीन होता है। और ये माइनस के 273 डिग्री पर। इसका जो नाम है भाई, ये हमारे थोड़े साइंटिस्ट थे, इनके नामों पर रखा गया है, ये 5वां इसका। तो हम पहले की बात करते हैं अपने ठोस सॉलिड की। तो ठोस यानी कि सॉलिड, ठोस पदार्थ के अणु आपस में संघनन रूप में जुड़े हुए होते हैं। तो भाई ये ना, ये गोले गोले ये अणु हैं, अणु। और जो इनमें जो जगह बच रही है वो रिक्तिका, इसमें भाई रिक्तिका कम है, ये ठोस पदार्थ है ना, इसलिए। तो भाई अगला पेज हम जरा पलट लें और बताते हैं अभी। ये भाई ये तो देखो, ठोस वो मैंने अणु बताए थे, गोले थे जो। ठोस यानी अणु के बीच पाए जाने वाली खाली स्थान, वही जो मैंने बताया था, रिक्तिका कहती हैं। और भाई हम थोड़े ठोस पदार्थ के आकार के बारे में जानते हैं। शेप, ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है। हाँ भाई, इनका तो निश्चित होता है। घनत्व, डेंसिटी, सभी ठोस पदार्थों का घनत्व यानी कि डेंसिटी तरल तथा गैस पदार्थों की तुलना में अधिक होता है। तो भाई जो हमारे तरल पदार्थ यानी कि जो लिक्विड और गैस पदार्थों की तुलना में अधिक होता है। तो अब हम बात करते हैं लिक्विड की, द्रव, इसे हम तरल भी कह देते हैं। तो तरल पदार्थों में अणुओं की स्थिति अधिक संघनन नहीं होती, इनमें रिक्तिका ठोस पदार्थों से अधिक होती है। देखो भाई, इसमें थोड़ी दूर दूर है तो अणु उसमें कम है, रिक्तिका थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है ठोस के मुताबिक, ठीक है। अब भाई इसके थोड़ा पॉइंट है ये। अधिक रिक्तिका होने के कारण तरल पदार्थों में अन्य पदार्थ आसानी से मिश्रित हो जाते हैं। आपको पता है पानी है, पानी में हम कुछ भी करें, पाउडर वगैरह आसानी से घुल जाता है। तो इसके हम आयतन तथा आकार की बात करते हैं। तो तरल पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। उनका तो भाई आयतन और आकार उनका दोनों ही निश्चित होता है। इसका हमारा आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। और ये घनत्व यानी कि डेंसिटी की बात करें अगर हम लिक्विड की, इसकी द्रव की, तरल पदार्थों का घनत्व ठोस पदार्थों की तुलना में कम होता है, परंतु गैस पदार्थों से अधिक होता है। इसका यानी कि वजन होता है, डेंसिटी, तरल पदार्थों की घनत्व से तो भाई कम होता है, और जो अब हम पढ़ेंगे गैस, उससे अधिक होता है। तो भाई देखो, अब हम गैस के बारे में पढ़ लें। तो गैस, तो भाई देखो, गैस में देखो अणु की संख्या उससे भी कम है, किससे? द्रव से भी कम है। सबसे ज़्यादा किसमें थी? सॉलिड यानी कि ठोस में। उसके बाद हमारी द्रव में थी सबसे कम इसमें अणु की संख्या कम है, रिक्तिका की ज़्यादा है। तो भाई ये देखो कह रहा है, गैस पदार्थों में अणु स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं, जिनके बीच रिक्तिका स्थान अधिक होता है। वही बात कि अणु तो कम होते हैं और रिक्तिका ज़्यादा होती है, जिसके कारण गैस पदार्थों में कोई अन्य पदार्थों को आसानी से मिश्रित किया जाता है। भाई गैस में सबसे अच्छा मिश्रित होता है। इसका आयतन तथा आकार की बात करें तो गैस पदार्थों का आयतन तथा आकार दोनों निश्चित नहीं होते। भाई इसकी देखो, दोनों ही चीज़ निश्चित नहीं होती। ठोस की दोनों ही चीज़ निश्चित होती हैं, द्रव की आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं होता। इसकी भाई दोनों ही चीज़ निश्चित नहीं होती। अब हम बात करें घनत्व की। इसकी
तो भाई ये देखो सभी गैस पदार्थों का घनत्व अत्यधिक कम होता है। ठीक है भाई, कैसी लगी भाई वीडियो? थोड़ा भाई इसे शेयर वगैरह करा करो भाई, हम बहुत मेहनत करते हैं।